हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और एमसीक्यूज के इस सीरीज में आज का जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उन चैप्टर्स के वीडियोस अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको फर्स्ट टर्म के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, कुछ पोर्शंस जो डिलीट किए गए हैं उन पे यहाँ हम लोग फोकस करते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ये रिमूव कर दिया गया है। एंड अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक्स जो हैं ये रिमूव कर दिए गए हैं। तो इनके क्वेश्चन सब हम लोगों को नहीं करने हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसा कि ये दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो फंक्शन दिया गया है, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो साइन 3x है तो इसका डेरिवेटिव 3 cos 3x हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं। एफ डैश एक्स जीरो का मतलब cos 3x जीरो हो जाएगा। तो cos 3x जीरो होने का मतलब क्या होता है, cos थीटा जीरो मतलब थीटा क्या हो जाएगा, π/2, 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू π/2, 3π/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो π/6 हो जाएगा और π/2 हो जाएगा। देखिए, अब फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि इंक्रीजिंग होगा 0 से π/6 में। तो 0 से π/6 में इंक्रीजिंग होगा। देखिए, जब x 0 से π/6 के बीच में लाई करेगा, x 0 से π/6 के बीच में लाई करेगा, तो 3x क्या होगा, 3x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से π/2 के बीच में लाई करने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब इसका एंगल जो है 3x वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो cos पॉजिटिव हो जाएगा। cos पॉजिटिव हो जाएगा मतलब f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए 0 से π/6 में, 0 से π/6 में, और ये π/2 को भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो 0 से π/6 में हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और π/6 से π/2 के बीच में, तो देखिए अब π/6 से π/2 के बीच में जब लाई करेगा, π/6 से π/2 के बीच में जब लाई करेगा तो 3x क्या हो जाएगा, 3x π/2 से यहाँ पे 3π/2 के बीच में लाई करेगा, है ना, π/2, 3π/2 के बीच में लाई करेगा। मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब सेकेंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 0 से π/6 में इंक्रीजिंग और π/6 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग, सेकेंड ऑप्शन, मतलब दोनों ही करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है और एक्स 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इसके बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। और ये हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं जीरो। तो cos x माइनस साइन एक्स जीरो मतलब cos x इक्वल साइन एक्स। तो cos से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो tan x इक्वल्स 1 मिल जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू π/4 और 5π/4 मिल जाएगा। ठीक है,
ये मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मार्क करते हैं π/4 और 5 π/4 और ये हमारा बाउंड्री था 0 से 2 पाई जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में अगर देखें 0 से 45 डिग्री के बीच कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन से ज़्यादा होता है, तो cos x माइनस साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे प्लस इस तरीके से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब देखिए एफ डैश एक्स 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह से एफ एक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, तो 0 से π/4 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया है, मतलब ये बिल्कुल सही है। π/4 से 5 π/4 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया गया है, ये भी सही है। और इसके बाद ये 5 π/4 से 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया है, ये भी सही है। मतलब ऑल द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए एफ एक्स दिया गया है x टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। एफ डैश एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 100 x टू द पावर 99 और प्लस कॉस एक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से 1 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। 0 से π/2, तो π/2 जो होता है 1.54, तो इसका मतलब ये उसका सबसेट है। तो ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव, दोनों ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, और यहाँ पे ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब ये 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन में π/2 से पाई दिया गया है। π/2 का मतलब 1 से तो ज्यादा है ये, है ना, 1.54 है। तो यहाँ पे अगर देखें x का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो x टू द पावर 99 जो होगा, x टू द पावर 99, तो यहाँ पे जब 1 से ज्यादा वैल्यू होता है, पावर जितना बढ़ाते हैं वैल्यू उतना ही बढ़ते जाता है, तो ये भी 1 से ज्यादा ही होगा, है ना। इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये 1 से ज्यादा है, और ये 1 से जब ज्यादा होगा तो 100 x टू द पावर 99, ये तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 से ज़्यादा है और इसका वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1, इससे कम तो नहीं हो सकता है। तो 100 से ज़्यादा ये वैल्यू, और ये -1 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल में, और इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला गया है। अब देखते हैं 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में देखते हैं ये x 0 से π/2 के बीच में जब लाई करेगा, मतलब x अगर 0 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, तो x टू द पावर 99 ये भी 0 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वही पॉजिटिव आ जाएगा, और cos x जो है वो भी पॉजिटिव है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव हो गया, और दोनों पॉजिटिव का सम पॉजिटिव आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया गया है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस ए आएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे आपको मिल गया 2x प्लस ए, और x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है।
ठीक है, और यहाँ पे 2x क्या होगा, 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 2x प्लस ए, ये 2 प्लस ए और ये हो जाएगा 4 प्लस ए। तो देखिए, इसको हम लोग एफ डैश एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स ए प्लस 2 से ज़्यादा है और ए प्लस 4 से कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए इफ डैश एक्स क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये जो होगा ये मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा। तो a प्लस 2 अगर 0 करते हैं तो a इज इक्वल टू -2, मिनिमम वैल्यू जो होगा a का वो -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये दिया गया है आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। तो देखिए यहाँ पे -1 एंड 1 ले लिए, और ये बोला डिसजॉइंट फ्रॉम मतलब इसमें इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, इससे इधर होगा और इससे इधर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं एफ एक्स पे। एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1/x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस 1/x², तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/x²। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 पुट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स 0 पुट करने का मतलब क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +-1। अब इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, -1 हो गया, +1 हो गया। ठीक है, तो -1 और +1। अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्कीम इसका क्या होगा, तो x² माइनस 1, देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो देखिए एक्स का वैल्यू 0 लेने की जरूरत भी नहीं, ये बोल रहा है इसके बीच में आएगा और ये लेना ही नहीं है। तो अब देखते हैं x² माइनस 1 का वैल्यू, ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों के बीच में निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस बीच में ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई, तो आई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आई का मतलब -1 और 1 के बीच में तो लेना ही नहीं है, तो इसके इधर, तो इसके इधर यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। हाँ ये सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, क्योंकि आई जो है वो क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल, -1 और 1 को छोड़कर इसके बाहर अगर आते हैं तो इस बीच में ये दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है y इज इक्वल टू x² इंटू ई टू द पावर -x, तो dy अपॉन dx यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x, u इंटू वी पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये आ जाएगा e टू द पावर -x प्लस, अब इसके बाद x² को बाहर रखते हैं और e टू द पावर -x का डेरिवेटिव हो जाएगा -e टू द पावर -x। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर -x कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस x²। अब dy अपॉन dx 0 कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx जब 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x माइनस x² 0, मतलब x इक्वल 0 और 2 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x², देखिए ये जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ये पॉजिटिव तो dy अपॉन dx पॉजिटिव, ये निगेटिव तो dy अपॉन dx निगेटिव। तो अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दोनों रूट के बीच में साइन पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे पूछा गया इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किधर हो जाएगा, 0 से 2 में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, dy अपॉन dx पॉजिटिव हो रहा है 0 से 2 में, तो 0 से 2 में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 10x और माइनस 4x, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 4x का 4, इसका डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और माइनस 3 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 3। अब एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, टेन एक्स आ गया प्लस माइनस रूट 3। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस रूट 3, ये हो जाएगा प्लस रूट 3। अच्छा यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा पहले, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस यहाँ पे पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखना है कि पॉजिटिव किधर हो रहा है वैल्यू और नेगेटिव किधर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं, इस बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे इस बीच में जीरो आ जाएगा, तो जीरो यहाँ पे लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 के बीच में नेगेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा इस बीच में नेगेटिव है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं और एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो इसका आर्गुमेंट है tan इनवर्स का उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इफ डैश एक्स जीरो पुट कर देते हैं, तो ये तो जीरो होगा नहीं, है ना, ये जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इसको जीरो कर लेते हैं, तो इसको जीरो करने पे आपको टेन एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे साइन एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पाई बाई 4। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 हो जाएगा। और भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पाई बाई 4 ले लेते हैं, तो पाई बाई 4 जब लेंगे ये हो जाएगा पाई बाई 4। देखिए जीरो से पाई बाई 4 के बीच में, जीरो से पाई बाई 4 के बीच में कॉस ज्यादा होगा साइन कम होगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इधर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में यहाँ पे इंक्रीजिंग पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग जीरो से पाई बाई 4 में दिख रहा है ना, जीरो से पाई बाई 4 में दिख रहा है, माइनस पाई बाई 2, हाँ तो माइनस पाई बाई 2 इधर ले लेते हैं और पाई बाई 2 इधर ले लेते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 के बीच में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीरो से पाई बाई 2 अगर चेक करें, तो जीरो से पाई बाई 2 में तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको, सेकेंड ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, और यहाँ पे a का वैल्यू आपको बताना है, तो एफ डैश एक्स सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8
ए एक्स और प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक इस वैल्यू के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें हम लोग, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इसका कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है, अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी अगर नेगेटिव होता है, तो ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, है ना? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो इस केस में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये तो नेगेटिव दे रहा है ना? ये नेगेटिव है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन डी का वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8a का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, और a हो जाएगा -3 और ये हो गया 2 एंड दिस इज नेगेटिव। तो अब ये आ जाएगा 64 ए स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 24 एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 कॉमन कर लेते हैं और हालांकि करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू जो है ना, ये नेगेटिव बोल रहा है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, अगर हम लोग ए का वैल्यू 0 भी लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू ये 0 हो जाएगा इसका, और प्लस 24, तो ये 0 से छोटा होगा नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक्स के सारे वैल्यू के लिए यहाँ बोल रहा है कि डिक्रीजिंग होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए नो वैल्यू ऑफ ए, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। तो अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x और -1। अब एफ डैश एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 12, और यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। एफ डैश एक्स ये आ गया। अब इसको जीरो पुट करते हैं, तो एफ डैश एक्स को जब जीरो पुट कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -1 और -2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 -2 एंड -1 यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करते हैं। तो -2 और -1 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दोनों रूट के बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। यहाँ पे बोला है कि डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग किधर हो रहा है? -2 से -1 के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है, -2 से -1, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एफ एक्स दिया गया है और इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा 12 साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और ये 6 था, तो 12 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और 100 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो कॉस एक्स सब में कॉमन दिख रहा है 12, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है,
इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग देख लें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 × 1 × 1 ये 4 हो जाएगा, मतलब ये आ गया -3, नेगेटिव आ गया। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है और साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोचना ही नहीं हम लोगों को, अब cos x देखना है। तो अब देखिए cos x जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें तो पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब एफ एक्स ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखते हैं डिक्रीजिंग इन π/2 कॉमा पाई, हाँ तो π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2? तो sin 2x, देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, और x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तो 2x क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो कॉस का जो एंगल है ये 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में से किसी में लाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया है डिक्रीजिंग, चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखते हैं टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में, अगर ग्राफ से आप देखना चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं होगा। कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस है, तो ओवरऑल ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो एक सही यहाँ पे मिल गया है, लेकिन जस्ट एक इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालने के लिए, अगर देखें हम लोग 3x का वैल्यू, x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तो 3x क्या हो जाएगा, 0 से 3π/2 के बीच में लाई करेगा। तो ये 0 से 3π/2 के बीच में जब लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट्स स्लोप 2/3। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 1/2 √4x-3, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और 1 का 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, और इसका स्लोप दिया गया है 2/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2/√4x-3 इक्वल्स 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 4x-3 एंड दिस इज इक्वल टू 9, तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 3, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 3 पुट कर लेंगे इसमें, तो 4 × 3 - 3 और -1, तो देखिए ये आ जाएगा 12 - 3 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और -1, ये हो गया 2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया है 2, तो 3, 2 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए
चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो टेंजेंट होगा इस कर्व पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि dy अपॉन डी का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो dy अपॉन डी क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x² और माइनस ये हो जाएगा 6x और -9 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² और -2x और -3 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर लेते हैं, x² -3x और +x -3 इक्वल्स जीरो। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x -3 और ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स जीरो। तो x इज इक्वल टू -1 एंड 3 ये मिल गया। अब देखिए x का वैल्यू -1 और 3 मिल रहा है तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1³ -1 और यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +9 और +7 तो ये आ जाएगा 16 और -4 ये आ जाएगा कितना, 16 और -4 12 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा -1, 12। अब देखिए जब x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो ये मिल जाएगा 27 और माइनस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 27, यहाँ भी मिल जाएगा माइनस ये 27 और +7 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -20। तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया 3, -20, 3, -20 ये माइनस यहाँ पे है। तो देखिए अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं -1, -1, एंड 3, -20। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, ये एक कर्व दिया गया है। बोला गया द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। तो पॉइंट क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, इस कॉर्ड के जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है 2, 0 और 4, 4 से पास कर रहा है। तो ये दो लाइन जब पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका स्लोप जो टेंजेंट है उसका स्लोप कैसे मिलेगा आपको, dy अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, तो ये आ जाएगा 2 × x -2 एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड एंड ये आ जाएगा 4 - 0 अपॉन 4 - 2। जब दो पॉइंट गिवन हो, है ना, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ये मिल जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा, x -2 इक्वल्स 1 तो x इक्वल्स 3, x का वैल्यू 3 मिल गया। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1, y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट आपको मिल जाएगा 3, 1, 3, 1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बोला गया द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्व का इक्वेशन दिया गया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1 अपॉन x -3 का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए इसका वैल्यू क्या, स्लोप 2 दिया गया है तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि x -3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉन नेगेटिव टर्म है और ये इधर नेगेटिव है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो दिया गया ये पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना।
द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल जो इक्वेशन दिए गए हैं उस लाइन का तो कोई पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस कर्व पे पॉइंट मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और ये इस कर्व पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और अब ये बोला गया है the points on the curve this at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point। ओके, तो अब यहाँ पे dy अपॉन dx हम लोग फाइंड कर लेते हैं एट x1 कॉमा y1 और dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और x1 कॉमा y1 तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, है ना, x की जगह x1 पुट कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके बराबर है y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो y1 के बराबर हो गया। y1 को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं x1 क्यूब से, तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं पहले, ऐसा ये आ जाएगा x1 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल 0 तो x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 3। तो x का दो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 0 और 3। अब एक एक करके हम लोग पुट करते हैं, तो जब x का वैल्यू 0 ले लेंगे, x का वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा, y1 का वैल्यू 0 मिल जाएगा। और जब x1 का वैल्यू 3 ले लेंगे तो y1 का वैल्यू मिल जाएगा 27। तो 0,0 और 3,27 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें क्या करना है द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx होता है, dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2y dy अपॉन dx और माइनस 2 और इसका कांस्टेंट का 0। तो अब ये मिल जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो आ गया x और प्लस y dy अपॉन dx और ये आ जाएगा -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। तो y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 1 माइनस एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स 0। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स 0 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स 0 का मतलब x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जब 1 मिलेगा तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 1 और प्लस वाई स्क्वायर और -2 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और -5 और +1 -4 इधर आएगा +4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आपको क्या मिला, पॉइंट मिल गया x का वैल्यू 1 y का वैल्यू +-2, 1, +-2। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस इज। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करने के लिए इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, है ना, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो इसके लिए देखिए एक तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में टाइम थोड़ा बच जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे, जैसे यहाँ से अगर y का वैल्यू इसमें पुट कर दें एक्स स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वहां से सॉल्व करके हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट हम लोग देखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व ऐसा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। आप जैसे बताया गया वैसे भी
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वहां से ये आपको यही पॉइंट मिलने वाला है। तो अब देखिए ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये 90 हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ये नहीं पूछ रहा है, ऑप्शंस देखिए। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल पूछा गया है। तो अब ये एंगल कैसे मिलेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना होगा दोनों कर्व पे और इस पॉइंट के लिए 1,1 के लिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2y dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से dy अपॉन dx मिल जाएगा 1 अपॉन 2y। तो dy अपॉन dx एट 1,1 ये हो जाएगा 1/2 एंड इसको मान लेते हैं m1। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। और अब यहाँ पे dy अपॉन dx एट 1,1 तो ये मिल जाएगा आपको 2। तो इसको बोल देते हैं m2। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ये कैसे मिलेगा आपको, तो दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, तो टेन थीटा ये हम लोग यूज कर लेते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिए m1 माइनस m2 तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा, या m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं, मॉड के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर m1 माइनस m2 करेंगे तो माइनस, मॉड है इसलिए प्लस, आप फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3/4, मॉड हटाएंगे यहाँ पे, ये मॉड है तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 टेन थीटा का वैल्यू आया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, इफ at each point of the curve the tangent is inclined at an angle, acute angle with positive direction of x axis then। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट एंगल है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो dy अपॉन dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। अब dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, तो 3x² हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखिए ax² प्लस bx और प्लस c, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ये कंडीशन होता है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 3 तो पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, d लेस देन 0 कर लेते हैं, तो d क्या हो जाएगा, b², तो ये आ जाएगा 4a² माइनस 4a और इंटू c एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा a² माइनस 3, a² माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। देखिए a² माइनस 3 जो होगा वो ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, d लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। और ये आ जाएगा a² लेस देन, इधर 3 आएगा, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब a क्या हो जाएगा, माइनस √3 से √3 के बीच में है ना, x² इज लेस देन a², तो
एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, ये रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी एक रिजल्ट आपको बताया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यही लेस देन जीरो हो जाता ये एक्सप्रेशन, तो उस केस में ए लेस देन जीरो हो जाता, डी तो लेस देन जीरो दोनों ही केस में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व दिस क्रॉसेस द वाई एक्सिस इज, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये वाई एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो पुट एक्स इक्वल्स जीरो, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जीरो कॉमा बी। अब dy अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा b, और e का पावर ये माइनस एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए। तो अब ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो dy अपॉन डी एक्स एट जीरो कॉमा बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए ई टू द पावर, और ये आ जाएगा कितना? यहाँ पे x की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉइंट आपको पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर लेंगे। y माइनस वाई वन इक्वल्स एम, मतलब स्लोप, माइनस बी अपॉन ए और x माइनस एक्स वन। यहाँ पे आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी, इससे मल्टीप्लाई कर लिए, और इक्वल्स इधर आ जाएगा माइनस बी एक्स। तो प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, एंड ये इधर आ गया तो ए बी हो जाएगा। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एंड दिस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गया टेंजेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। तो ये जो कर्व होगा ये कुछ इस तरह से होगा, वाई स्क्वायर। वाई का पावर इवन जब होता है तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये पैराबोला हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। और ये लाइन इधर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर y जीरो करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? y जब जीरो करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x का वैल्यू माइनस वन। तो माइनस वन कॉमा जीरो ये पॉइंट आ जाएगा, और जब x जीरो करते हैं तो ये मिल जाएगा, x जीरो करने पे y वन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा ये लाइन। अब बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों का जो होगा वो नॉर्मल जो लाइन होता है उसके अलोंग होता है। तो ये नॉर्मल लाइन हो गया, मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन होगा, ये जो टेंजेंट होगा और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इसको P और इसको Q बोल देते हैं। दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप देखिए, इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे स्लोप इसका मिल जाएगा वन। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू वन। इसका स्लोप आ गया वन। अब dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा वन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है वन अपॉन टू वाई, ठीक है, वन अपॉन टू वाई। तो इस टेंजेंट का स्लोप मिल गया यहाँ पे, और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। तो वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू वन, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो
अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे y के जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1/4 मिल जाएगा। तो अब पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 1/4 कॉमा 1/2, तो 1/4 कॉमा 1/2 p पॉइंट मिल गया। और ये इस लाइन का इक्वेशन पता है तो पी क्यू डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या आप स्ट्रेट लाइन में सीखे होंगे। पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये लाइन जो है इसका इक्वेशन दिया गया है, इसमें पुट करते हैं, आ जाएगा 1/2 y के जगह पे, x के जगह पे 1/4, और ये इस तरफ आ जाएगा तो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट क्या है -1, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 - 1 और -4 और डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा √2। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा -5 और +2 -3 मॉड में है, तो ये हो गया 3/4 और इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 3/4√2, √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा कितना, 2 इंटू टू, √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा 8, 3√2/8 हो जाएगा, 3√2/8। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है इफ द फंक्शन इफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो इसको हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बहुत आसान होगा ये, ग्राफिकली इसको अगर करते हैं तो ये पॉइंट होता है 0,0, मतलब x0 और y0। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ इज x इक्वल टू 1, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम नहीं, x इक्वल टू 1 जो होगा उस पे यहाँ मिनिमम नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन R। हाँ, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है ना इसका ग्राफ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं बता सकते हम लोग, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इफ हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन R। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉडुलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग, क्योंकि ग्राफ से बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये, तो 3 प्लस मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। अब इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो ये ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है द लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा, देखिए इससे नीचे इसका ग्राफ आएगा नहीं, और यहाँ पे y क्या है, 3 है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें एफ एक्स दिया गया है और लोकल मिनिमम और मैक्सिमम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और ये आ जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, ये आ जाएगा। अब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f' 0 पुट करना होगा, और यहाँ पे 12x कॉमन हो जाएगा, x² और प्लस x और -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x + 2 और x - 1, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, -2 मिलेगा और 1 मिलेगा। इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, -2, 0 और 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और अब देखिए x का वैल्यू 1 से ज़्यादा
कोई वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन और अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस। तो जहाँ पे साइन माइनस से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा है ना, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये सब 0, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f ऑफ -2, यहाँ पे अब -2 पुट कर लेंगे तो -2 ये 16 हो जाएगा और ये 3 48 आ जाएगा। और यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा -32 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 48 और +12, ये दोनों कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -20। ये तो ये आ गया -20। इसके बाद देखते हैं अब f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 -12 + 12 कैंसिल, 3 + 4 7। तो देखिए लोकल मैक्सिमा 12 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेकेंड ऑप्शन है लोकल वैल्यूज ऑफ एफ आर, ऐसा दिया गया है, तो ये लोकल वैल्यूज हैं 7 एंड -20 है ना, लोकल मिनिमा या लोकल वैल्यूज। तो यहाँ पे 7 एंड -20 दिख रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया गया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर का सम यहाँ पे दिया गया है k और इसका स्क्वायर का सम मिनिमम कब होगा ये पूछा गया है, मतलब x² + y², ये जो वैल्यू होगा ये मिनिमम कब होगा, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों k/2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, दोनों का सम 15 है, तो 15/2 15/2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं। कैलकुलस मेथड में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे दो नंबर x और 15 - x ले लेते हैं और दोनों के स्क्वायर का सम जो है उसको इस मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा x² और +15 - x इसका होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा प्लस 2 × 15 - x, और 15 - x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे -1। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x, 2x + 2x 4x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 30। तो यहाँ से ds/dx इसको 0 कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 15/2। अब इस पे सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 4 किस पे, तो x का वैल्यू जब 15/2 लेते हैं तो ये मिल रहा है 4 जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है फंक्शन का, है ना। तो x 15/2 हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे दूसरा नंबर भी 15/2 हो जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये कैलकुलस मेथड है, दोनों मेथड से कर सकते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें f(x) दिया गया है और ये एक इंटरवल दिया गया है, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, f' मिल जाएगा 6x² और -30x और प्लस ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 6 कॉमन कर लेंगे, x² और -5x और +6 ऐसा मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 6 कॉमन हो चुका है यहाँ पे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2x -3x। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x - 2 और x
3। अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको एफ डैश एक्स या एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पूछ रहा है, तो इसके लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे बाउंड्री दिया गया 1 और 5, तो बाउंड्री मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे भी हम लोगों को चेक करना होगा फंक्शन का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पे चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 2 और -15 प्लस 36 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 39 और -15, तो ये कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और माइनस ये आ जाएगा 60 और प्लस 72 और प्लस 1, तो 89 और -60 29 आ जाएगा ये। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 254 माइनस, यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे -135 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 108 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 163 और -135 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 28। हाँ, 28 आ जाएगा। अब इसके बाद एफ ऑफ 5 है ना, एफ ऑफ 5 यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा 5 यहाँ पे ले लेंगे 125 इंटू 2, ये हो जाएगा 250 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 15 325 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस है 180 और ये आ जाएगा +1। ओके, तो ये आ जाएगा 1 -25, ये आ जाएगा 56। देखिए एफ ऑफ 5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 56। तो अब ऑप्शंस चेक करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे मिल रहा है 56, है ना। सब में ज्यादा, जो सबसे ज्यादा है इन सब में सबसे ज्यादा जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 20, तो 20 तो है ही नहीं कहीं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफ इज ऑन x इक्वल्स 5, तो x इक्वल टू 5 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें ये दिया गया है कि एक हेलीकॉप्टर है, फुल है, हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y is equal to x square plus 7, a soldier placed at 3,7। तो सबसे पहले हम लोग जो कर्व है ये, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और वो पॉइंट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट x ले लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया Q, जहाँ पे सोल्जर है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है 3,7, तो PQ स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 और -7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स टू द पावर 4। अब क्या करना है, देखिए पी क्यू मिनिमम चाहिए हम लोगों को, तो पी क्यू स्क्वायर मिनिमम फाइंड कर लेंगे, पी क्यू मिनिमम मिल जाएगा। इसके लिए आपको इसको मिनिमाइज मतलब मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x³ और ये जीरो कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, तो ये जीरो कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2, दोनों में कॉमन हो जाएगा, चला जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2x³। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है,
x इक्वल टू 1 हीट एंड ट्रायल, देखिए क्यूबिक है, हीट एंड ट्रायल यहाँ पे यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 + 1 3 - 3 0 सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 1 सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर मिल गया। अब दूसरा जो फैक्टर होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना? तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक मिल जाएगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक होगा, उस क्वाड्रेटिक का ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? वो क्वाड्रेटिक कैसे मिलेगा? तो इस क्यूबिक को इस लीनियर से डिवाइड करने पे वो क्वाड्रेटिक आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो ये तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, 0 यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 1, x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 1। अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा भी रास्ता है अपने पास, दूसरा भी रास्ता है। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इस पे, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका? देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाँ इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा 12 और x स्क्वायर और x इक्वल टू 1 अब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव मिलेगा मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू इस पे मिल जाएगा। तो अब मिनिमम क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए पी क्यू स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कब मिलने वाला है? जब x का वैल्यू 1 लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1। पी क्यू मिनिमम ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर है इधर आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा पी क्यू मिनिमम। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखिए √5 है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? ई टू द पावर, ई टू द पावर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, ये हो जाएगा। तो इसको जीरो पुट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा x कॉमन कर लेंगे, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें हम लोग तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा -4ac, तो 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ से रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ से इसको जीरो कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 ये मिल गया। ठीक है, तो अब इसके इस तरफ का कोई वैल्यू अगर लें, जैसे 1 ले लें, तो 1 इसमें पुट करके देखिए, 1 अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलता है एफ डैश एक्स का या नेगेटिव मिलता है? तो 1 पुट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 4 और यहाँ पे ये मिल जाएगा 3 और प्लस 2, ये पॉजिटिव मिल गया। तो इधर पॉजिटिव हो गया और इधर अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ ये मिनिमा, लोकल मिनिमा यहाँ पे मिलेगा। तो लोकल मिनिमा मिलेगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ 0 और ये आ जाएगा e का पावर 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें y इज इक्वल टू दिया गया है
और मिनिमा मैक्सिमा की बात की जा रही है। इसका मतलब डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना होगा इसका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी से ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए माइनस, अब ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए, इसको बाहर रखते हैं और इसका करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस बी और माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा साइन बी माइनस ए अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो करेंगे, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर इसका जीरो हो जाएगा, तो साइन बी माइनस ए इक्वल्स जीरो। तो इसका मतलब इसका जो एंगल बी माइनस ए है वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो करने पे जो मिल रहा है बी इज इक्वल टू ए मिल रहा है, और ये क्वेश्चन बोला है कि ये नहीं होगा। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही नहीं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स जीरो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए एफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ये सब दिख रहा है हम लोगों को, तो एफ डैश एक्स हम लोगों को फाइंड कर लेना चाहिए। वन माइनस ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जब जीरो कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल्स प्लस माइनस वन यहाँ पे आपको मिल गया, इसको मार्क कर लेते हैं माइनस वन, और ये प्लस वन हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव टर्म है, तो ये नेगेटिव होगा नहीं। अब इस पे डिपेंड करता है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है, दोनों के बीच में साइन, दोनों रूट के बीच में साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा और यहाँ पे मिनिमा बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, साइन प्लस से माइनस यहाँ पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मिनिमा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन टू हो जाएगा। तो अब देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, सही है। लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, ये भी सही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ओके ये भी सही है ना। ये टू है, ये माइनस टू है। अच्छा तो लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव आर ट्रू, मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है एल एन एक्स अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स यू अपॉन बी से एक्स, और एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स, एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स बेस ई माइनस, अब log x बेस ई इसको बाहर रखते हैं और x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो 1 माइनस लॉग एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स जब 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ई मिल जाएगा, है ना? क्योंकि जब x का वैल्यू ई लेंगे तो ई और यहाँ बेस ई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मार्क करते हैं। अब देखिए इसके इस तरफ का कोई वैल्यू जैसे ई है तो इधर ई स्क्वायर अगर लेते हैं यहाँ पे तो ई स्क्वायर हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 माइनस 2 जो कि आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा तो यहाँ पे पुट करते हैं तो लॉग एक्स बेस ई, तो लॉग यहाँ पे एक्स के जगह पे ई और बेस ई है, और यहाँ पे एक्स के जगह पे ई, लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ई अपॉन ई। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल वहां से मिल जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया गया है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 4a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा 2a अपॉन वाई, और dy अपॉन डी एक्स एट एटी स्क्वायर और 280, तो ये मिल जाएगा 2a अपॉन 280, y का वैल्यू 280, यहाँ पुट करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो अब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन टी स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1 अपॉन टी, और ये आ जाएगा -t। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये, और देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स दिस एट 1,1। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, और एट 1,1 तो यहाँ पे पुट कर लेंगे x की जगह पे 1, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब a का आ गया 6 थर्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इफ डैश एक्स इक्वल्स दिस देन द क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको जीरो कर लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 2/3 मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये सारे रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x जो है सारे रियल नंबर के लिए ये इंक्रीजिंग होता है, तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब इसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज दिस देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स हो जाएगा 2 और कोफिशियंट ऑफ वाई है -1, ये आ गया 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2, है ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका आ जाएगा ये। तो देखिए ए का 3 ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1 और सी का 4, और इसका हो जाएगा डी का 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो ये जो होगा ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा विच इज
ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्लोप ऑफ द कर्व दिस। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा टेंजेंट, सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा और ये आ जाएगा 9x² और -9। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस इज दिस। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब और इंटरवल दिया गया है। तो देखिए एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा और -2 एक्स इक्वल्स -2 यहाँ पे दिया गया है और एक्स इक्वल्स +2 ये बाउंड्री है, इसके बाहर का ग्राफ नहीं लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मिल जाएगा -8 और यहाँ पे मिल जाएगा 8, तो मिनिमम -8 और मैक्सिमम 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 और -8, मैक्सिमम 8 और मिनिमम -8 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो अब तो यही बच रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस एफ एक्स इक्वल्स दिस और 0,1 एट 0,1। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा -4x और यहाँ पे बोला है 0,1 पे, तो एफ डैश 0 ये हो जाएगा 0। तो स्लोप तो हो गया इसका 0। अब स्लोप जो होगा टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया, तो इक्वेशन यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स, मतलब स्लोप और इंटू, तो ये तो 0 ही हो गया। y इज इक्वल टू यहाँ से 1 मिल जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है, मैप्स फ्रॉम आर टू आर, देन एफ इज 1 1। ओके, और इसके लिए आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो ये 1 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए देखते हैं, ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x और +3 और यहाँ पे आ जाएगा cos x। तो cos x जो होगा cos x और ये 3x² प्लस 2x और +3, यहाँ पे एक अलजेब्रिक यहाँ पे टर्म मिल रहा है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक मिल रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1। अब इसका वैल्यू देखते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए -d/4a है ना। इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा, ये ग्राफ इस तरह का होगा यहाँ पे, तो इसका मिनिमम वैल्यू -d/4a मिल जाएगा और d कितना आ जाएगा b² और -4ac, 4 इंटू 3 और इंटू 3 अपॉन ये आ जाएगा 4। तो अब ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 36 और माइनस ये 34 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। -36 और +4, तो नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये आ जाएगा 32/4, ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया 8 और इसका मिनिमम वैल्यू, 8 है, इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, दोनों का सम जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 1 होगा। कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम लोग देखें तो ये 1 1 हो जाता है। एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, हाँ ये गलत है। फिर देखिए, तो यहाँ पे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है इंक्रीजिंग आउटसाइड द इंटरवल 1,2। तो इसके लिए आपको फाइंड करना होगा एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा 6x²
और माइनस 18x और प्लस 12। ठीक है। इफ डैश एक्स जीरो पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x² और माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स 2 और 1 ये मिल जाएगा, 1 और 2। अब यहाँ पे 1 और 2 को मार्क कर लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक है, इसका कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, दोनों रूट के बीच में साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, मैक्सिमम, अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल रहा है। हाँ तो इंक्रीजिंग इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स चूंकि 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग आउटसाइड द इंटरवल 1,2, 1 और 1,2 जो है इसके बाहर इंक्रीजिंग है, तो इसके बाहर तो इंक्रीजिंग है ही, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये लेस देन 0 हो रहा है 1 और 2 के बीच में, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, और आर इज ट्रू, ये भी ट्रू है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0,2 पाई इज एट x इक्वल्स पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये तो ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको, और क्योंकि जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है उसको देखते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स को 0 पुट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 मिल गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, और माइनस साइन एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 पे, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ये आ जाएगा -1 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या बोला गया था कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस फंक्शन का वो पाई बाई 2 पे मिल जाएगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो ही रहा है ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0 एट पाई बाई 2, फर्स्ट डेरिवेटिव हाँ 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट पाई बाई 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू हो गया, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एट द पॉइंट 1,1 इज दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2y dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9। तो dy अपॉन dx एट 1,1 ये कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। अब इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, पॉइंट दिया गया है जिससे पास कर रहा है, और स्लोप मिल गया, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस x1। तो देखिए 2y माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9x और माइनस 9। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस x1 वेयर स्लोप, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ स्लोप एट x1 y1, मतलब ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना चाहिए हम लोगों को। ये आ जाएगा 2x माइनस 4 और इसको जीरो पुट कर लेंगे, तो इसको जीरो पुट करने पे आपको x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 मार्क कर लेते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब 2 से ज़्यादा कोई भी एक वैल्यू जैसे 3 उठाइए और यहाँ पे पुट कीजिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 6 माइनस 4 पॉजिटिव, और इधर अल्टरनेट साइन हम लोग डालते हैं, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना है, इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव है और इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा एफ एक्स और इधर एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा ये स्टेटमेंट है माइनस इन्फिनिटी से 2 में, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ना, और ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस इसके कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सभी हम लोग कवर कर चुके हैं, और ये चैप्टर जो है इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक करके सीखिए। फर्स्ट हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसके बाद लास्ट में हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, तो थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा देना होगा आपको, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनका प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए, और केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।